नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। जी। इसमें ना दो रास्ते जैसे सामने आते हैं। एक है कर्म छोड़ देना मतलब संन्यास, और दूसरा है कर्म करते रहना पर उसमें बंधना नहीं, यानी कर्म योग। हाँ, बिल्कुल। पहली बार सुनने में तो लगता है कि दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, है ना? हाँ, लगता तो है। एक में सब छोड़ना है, दूसरे में सब करना है, पर अलग ढंग से। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण कैसे बताते हैं कि ये दोनों रास्ते आखिर में एक ही जगह कैसे ले जाते हैं। और ये भी कि बाहर से चीजें छोड़ने से ज्यादा अहम क्यों है मन से छोड़ना। बिल्कुल। और देखेंगे कि ये हजारों साल पुरानी ज्ञान की बातें आज की हमारी इस तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे फिट होती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के एक सवाल से। वो उलझन में है। जी, वो हमेशा की तरह है। होती होगी कि भाई शांति चाहिए तो क्या सब छोड़ छाड़ दे, या फिर दुनिया में रहते हुए काम करते हुए भी ये मुमकिन है। यही सवाल है। अर्जुन को कंफ्यूजन ये है कि कृष्ण ज्ञान की त्याग की बातें भी कर रहे हैं बिल्कुल। और फिर कहते हैं युद्ध करो, इतना बड़ा कर्म, ये कैसा विरोधाभास है। हाँ, ये दुविधा बहुत स्वाभाविक है। आज भी लोग सोचते हैं ना कि क्या ये नौकरी, ये शहर, ये सब छोड़कर कहीं शांति से बैठ जाऊं, या फिर क्या इसी सब में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी वो स्पिरिचुअल वाली शांति मिल सकती है। और देखिए, यहीं पर कृष्ण का जवाब कितना साफ और महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं दोनों ही रास्ते, संन्यास भी और कर्मयोग भी, मंजिल एक ही है, मुक्ति। अच्छा, दोनों से? हाँ, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। ज्यादा प्रैक्टिकल क्यों? मतलब सब छोड़ देना आसान नहीं, देखने में तो लगता है कि बस चले जाओ कहीं। देखिए, बाहर से छोड़ना शायद आसान लगे, पर मन कहाँ जाता है? मन तो साथ ही जाता है ना। हाँ, ये तो है। इच्छाएं, वासनाएं, वो सब तो मन में रहती हैं। तो सिर्फ बाहर से कर्म छोड़ देने से बात नहीं बनती। जिम्मेदारियों से भाग जाना वो असली मुक्ति थोड़ी है। कृष्ण कहते हैं इससे बेहतर है अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन दो चीजों के बिना। एक, फल की इच्छा के बिना, मतलब नतीजे की चिंता ना करें। हाँ, और दूसरा, कर्तापन के अहंकार के बिना। ये भाव कि मैं कर रहा हूं, इस भाव को छोड़ना है। अच्छा, तो ये जो अंदर की अनासक्ति है। बिल्कुल, ये आंतरिक अनासक्ति वो बाहरी त्याग से कहीं ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा सच्ची है। तो इसका मतलब सन्यास का मतलब सिर्फ कपड़े बदलना या घर छोड़ना नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण सन्यास को एक बिल्कुल नई, एक गहरी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं सच्चा सन्यासी वो नहीं जिसने कर्म छोड़ दिया। तो फिर कौन है? सच्चा सन्यासी वो है जिसने इच्छा छोड़ दी, द्वेष छोड़ दिया, और सबसे बढ़कर ये जो मैं करने वाला हूं, ये कर्तापन का भाव, ये अहंकार छोड़ दिया। ओहो, ये तो ज्यादा मुश्किल लगता है। बिल्कुल है। असली लड़ाई बाहर की नहीं, वो तो भीतर की है। कर्म छोड़ना शायद आसान हो, पर ये कर्ता भाव छोड़ना, ये साधना है। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, सोचिए ना, जैसे ऑफिस में आपने कोई प्रोजेक्ट किया, वो सफल हुआ, हाँ। तो अहंकार क्या कहेगा? मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। और अगर असफल हुआ तो निराशा, दुख, दूसरों पर दोष। सही बात है। आंतरिक अनासक्ति का मतलब है अपना बेस्ट देना, पूरी ईमानदारी से काम करना, लेकिन न तो सफलता का सारा क्रेडिट खुद लेना, न असफलता से टूट जाना, परिणाम को समभाव से स्वीकार करना। ये संभाव, और इसी से जुड़ा वो एक कमाल का विचार आता है। हाँ। जहाँ कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति, वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सब में कोई फर्क नहीं देखता। जी, समदर्शन, सबको एक समान देखना। वो सब में एक ही परमात्मा को देखता है, ये समदृष्टि। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। सोचिए, जब आप हर किसी में, हर जीव में वही एक तत्व देखने लगते हैं, तो फिर ये अहंकार, ये ऊंच नीच का भाव, ये मेरा तेरा, ये पूर्वाग्रह, ये सब अपने आप ढहने लगते हैं। अच्छा। और इसी से सच्ची शांति आती है। शांति बाहर की चीजों से नहीं मिलती, ना किसी खास व्यक्ति से, ना किसी खास जगह से। तो कहाँ से मिलती है? वो अंदर से आती है, भीतर के संतुलन से, भीतर के आनंद से, जिसका मन अपने वश में है, जो बाहरी सुख दुख से हिलता नहीं। हाँ। वही असली शांति पाता है। ये बाहर की जिंदगी बदलने का खेल नहीं है, ये अंदर की दुनिया को साधने का खेल है। ये बात आज के समय में समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है हम कितना भेद करते हैं। बिल्कुल, पद,
पैसा, जाति, धर्म, न जाने कितने आधारों पर। और यही तनाव, यही विभाजन का कारण बनता है। तो इसका उपाय क्या है? मन का स्वामी बनना। हाँ, मन का गुलाम नहीं, स्वामी बनना। और इसके तरीके हैं, ध्यान है, अनुशासन है, जागरूकता है। चलिए अब इसको आज की दुनिया से जोड़ते हैं। जैसे आपने कहा, बहुत लोग सोचते हैं आध्यात्मिक होना है तो मतलब सब छोड़ दो। हाँ, ये एक आम धारणा है कि नौकरी छोड़ो, शहर छोड़ो, समाज से कट जाओ। पर कृष्ण तो कुछ और कह रहे हैं। वो बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जीवन मत छोड़ो, जीवन से अपना लगाव छोड़ो। वो जो चिपके हुए हो ना तुम चीजों से, पहचान से, नतीजों से, उसे छोड़ो। दुनिया से भागना नहीं है, दुनिया में रहकर जीना है, पर एक अलग जागरूकता के साथ। तो आज का कर्मयोग क्या हुआ? आज का कर्मयोग है अपना काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी कुशलता से, पूरी सजगता से करना, लेकिन उसके परिणाम से या अपनी पहचान से उसे जोड़ना नहीं। बाहर से सक्रिय रहो पर भीतर से शांत, अनासक्त। ये तो वो जो आजकल एक तरफ हसल कल्चर है, मतलब भागते रहो, और दूसरी तरफ कुछ लोग सोचते हैं कि सफलता के पीछे भागना ही गलत है। हाँ, उन दोनों के बीच का रास्ता लगता है ये। बिल्कुल, ये एक संतुलित मध्य मार्ग है। एक्टिव रहो पर शांति के साथ, मजबूरी में नहीं, ध्येय के साथ काम करो। और वो समदृष्टि वाली बात आज की दुनिया में तो वो और भी जरूरी लगती है। क्रांतिकारी है वो बात। आज हम इतने बटे हुए हैं, वर्ग, जाति, नस्ल, देश। कृष्ण की ये दृष्टि की ज्ञानी हर प्राणी में, चाहे वो कोई भी हो, उसी एक आत्मा को देखता है। हाँ, ये सारे भेद मिटा देती है। ये एकता का संदेश, ये आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम खुशी भी तो कितनी बाहरी चीजों में ढूंढते रहते हैं, सोशल मीडिया लाइक्स में, नई गाड़ी में, रिश्तों में। बिल्कुल, और फिर भी अंदर एक खालीपन सा रह जाता है कई बार। हाँ, वो रहता है। कृष्ण उसी खालीपन का जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं असली टिकने वाली खुशी का सोर्स तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। अंदर कैसे? बाहर की चीजें तो टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे सकती हैं, पर वो स्थायी आनंद नहीं दे सकती। वो तो ध्यान से, मन की स्थिरता से, इच्छाओं से थोड़ी दूरी बनाने से मिलता है। अच्छा। आज जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, ये वही तो है। वो प्राचीन ज्ञान ही तो है नए शब्दों में। और अनुशासन की बात भी है इसमें। हाँ, अनुशासन को हम अक्सर बंधन समझते हैं, लगता तो है। पर कृष्ण कहते हैं अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता है। मन की हर इच्छा के पीछे भागना वो गुलामी है। मन पर काबू पाना वही असली आजादी है। मतलब कंट्रोल ही फ्रीडम है। हाँ, एक तरह से संयम और सोच समझकर किया गया कर्म शांति लाता है, न कि बेलगाम इच्छाएं। तो अगर हम इस 5वें अध्याय का सार निकालें तो क्या कहेंगे? सार यही है कि अहंकार छोड़ो, जीवन नहीं। भागो मत, पर अनासक्त होकर कर्म करो। और सबको समान देखो। हाँ, समदृष्टि रखो, संतुलन बनाओ और अंदर अनुशासन लाओ। यही मुक्ति और शांति की कुंजी है। मतलब आध्यात्मिक होने के लिए नौकरी या परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस उनसे जुड़ने का अपना तरीका, अपना नजरिया, अपनी अंदरूनी हालत बदलने की जरूरत है। एकदम सही कहा। बस वो नजरिया बदलना है। और यहीं पर शायद एक सवाल हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए बताइए कि ये जो आंतरिक अनासक्ति की बात हमने की, इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए बिना कोई बड़ा बाहरी बदलाव किए वो पहला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? वाह, बहुत अच्छा सवाल है, इस पे सोचा जा सकता है।